हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, अच्छी कंपनियों की पहचान होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं। देखिए, रिवॉर्ड करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो बिजनेस में अगर मैनेजमेंट जो है अच्छा यहाँ काम करता है तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, तो आज नहीं तो कल शेयर प्राइस भी बढ़ना ही है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जो सबसे कॉमन है। दूसरा हो गया यहाँ पे कंपनियां करती हैं, स्प्लिट देती हैं, बोनस देती हैं और साथ में बायबैक कर लेते हैं अपने शेयर को और यहाँ पे डिविडेंड भी देती हैं। तो ये कुछ और भी तरीके हैं जिससे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों पे आप नज़र रखा करिए। पहले पॉइंट बिजनेस में ग्रोथ हो और दूसरा पॉइंट ऐसा इनका हिस्ट्री रहा हो डिविडेंड बोनस स्प्लिट देने का। तो इसका देखिए हम कह सकते हैं कि एक असर पड़ता है मार्केट पे शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो स्प्लिट और बोनसेस हो गए इनका हम देख सकते हैं मार्केट में एक सेंटिमेंटल चेंज प्राइस में लाता है। तो ऐसी ही कंपनी आपके सामने एक लाया हूँ। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न्स पे ऑलरेडी ये दे चुकी है, लेकिन आगे भी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है इस तरह के रिटर्न जनरेट करने का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनी जो है ये ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, यानी ऑटो एक्सिलरीज कह सकते हैं। और कैसा रहा है पिछला तीन तीन से 5 साल ऑटो कंपनियों के लिए हम सभी जानते हैं। तो उस स्थिति में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब जब परिस्थिति सुधरेंगी तो कंपनी किस प्रकार से मार्केट शेयर और अपना गेन करेगी, ये सभी को अंदाज़ा होना चाहिए इसमें। कंपनी का नाम आपके सामने लिखा है, मिंडा इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक ये ऑलरेडी रह चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रह चुका है तो आगे नहीं रहेगा। डेफिनेटली अभी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक मिड कैप कंपनी है। लार्ज कैप इसमें बनने का पूरी तरीके से पोटेंशियल है। तो इसमें क्या न्यूज़ है? इसमें न्यूज़ है कि अगर आप इसके एक शेयर को खरीदते हैं तो आपको उसके बदले एक और शेयर जो है फ्री में दिया जाएगा। फ्री मतलब बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह का जो न्यूज़ आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। हालांकि फंडामेंटल्स पे कोई असर इसका पड़ता नहीं है, फिर भी जैसा मैंने बताया पहले सेंटिमेंटल चेंज इस तरह के देखे जाते हैं। तो हम उस नोटिस को देखेंगे, उसके पहले चार्ट पे एक्शन देख लें। तो मार्केट में बहुत मैसिव करेक्शन आया है, लेकिन ये स्टॉक देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1200 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड करता था, यहाँ भी 900 के नीचे पहुँच गया। तो मार्केट के करेक्शन में इसने भी पार्टिसिपेट हम कह सकते हैं किया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो रहा था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर नहीं पाया। ये तीसरी बार जब इसने ब्रेक किया तो फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तेज़ी लगातार सस्टेन कर दी गई। तो लगातार तेज़ी किसी भी स्टॉक में नहीं बन सकती, एक ना एक दिन गिरावट आनी ही रहती है। तो अगर हम इसमें सपोर्ट की बात करें तो आपको ये लेवल दिख रहा होगा नीचे के साइड में अराउंड 840। तो 840 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इसमें काम करना चाहिए। हालांकि बीच में ब्रीच हुआ था लेकिन रिक्लेम कर लिया गया उसको। और अगर 840 के नीचे जाएँ तो यहाँ पे अगला जो लेवल होगा वो अराउंड 750 का होगा। तो 840 और 750 ये दोनों इंटरेस्टिंग लेवल हो सकते हैं इस कंपनी में एंटर करने के। अभी फ़िलहाल 880 पे ये क्लोजिंग दे चुका है। ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाते हैं यहाँ से तो हमें ये दिखेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये बिल्कुल यहाँ पे। और उसी तरीके से फिर एक कंसोलिडेशन यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट और फिर से एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसने बनाया है। तो डेफिनेटली कुछ रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई। आपको ये पूरा जो है हिस्ट्री है ये पूरे नज़र में रखना होगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ही शो करता है। तो कंपनी बहुत सॉलिड है। चलिए इसमें जो न्यूज़ आ रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोनस शेयर कितने मिलेंगे यहाँ देख सकते हैं। अप्रूवल ऑफ बोनस शेयर ऑफ 1 बोनस इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹2 फॉर एवरी 1, मतलब एक के बदले एक मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक शेयर था इस कंपनी का तो उसके बदले एक और मिल जाएंगे, मतलब आपके पास 2 हो जाएंगे। अगर 100 थे तो 100 और मिल जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो इस रेशियो में आपको ये अलॉट किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो समझ में आ गई कि बोनस मिलने वाला डेट किस डेट के पहले हम खरीदें। तो रिकॉर्ड डेट मतलब इस दिन तक आपके पास आप इनका कंपनी का जो शेयर होल्डर का रजिस्टर है इसमें आपका नाम होना ही चाहिए। तो 8 जुलाई ये डेट है, 8 जुलाई 2022। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 8 जुलाई को हम खरीदेंगे तो ऐसा होगा, नहीं। इंडिया में T+2 सेटलमेंट काम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर आप मंडे को खरीदते हैं तो उसमें 2 दिन और जोड़ लीजिए। वेंसडे को शाम को आपके दिन आपका जो है डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, यानी इतने दिन लग जाते हैं। तो आप खुद इसमें से माइनस कर लीजिए। आप इसमें 5 जुलाई तक इसमें एंट्री ले सकते हैं अगर आपको ये बोनस चाहिए तो। हालांकि कंपनी अच्छी है, मैं कहूँगा कि बोनस के लिए सिर्फ इसमें
एग्ज़िट और एंट्री ना लें, इसमें लॉन्ग टर्म का विज़न बना सके आप और भी इसमें पैसे बना सकते हैं। तो कंपनी क्यों अच्छी है, इसका कुछ रीज़न मैं बताता हूँ। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक छोटी कंपनी नहीं है, डेफिनेटली एक मिड साइज़ की कंपनी जो कि लार्ज कैप बनने जा रही है। तो इसमें रिस्क रिलेटिवली कम होगा, यानी पैसा थोड़ा सेफ मान सकते हैं। हालांकि रिवॉर्ड भी डेफिनेटली कम ही होगा अगर रिस्क कम है तो। करंट प्राइस 881 है, जो कि 569 इनका 52 वीक का लो था, और 1260 के बीच में ही आप देख सकते हैं ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाएगा ये प्राइस। बुक वैल्यू 120 है, करेंट प्राइस का हम कह सकते हैं यहाँ पे 7 गुना हमें दिख रहा है, 8 गुना भी कह सकते हैं। और बात कर लें यहाँ पे स्टॉक का पी तो 71 का है। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग कह सकते हैं महंगा है, लेकिन अच्छी कंपनियों में ये महंगा ही रहेगा। रिटर्न रेशियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, 10% के ऊपर है। और जैसा मैंने बताया कि कुछ साल इसका ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे नहीं रहे, उसकी वजह से ये चीज़ आपको कम देखने को मिल रही है। कर्जा यहाँ पर 27% है इक्विटी का। टोटल एसेट्स 7,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। रिजर्व 3,500 करोड़ के, और कैश जो बैलेंस है हाथ में वो 234 करोड़ के आसपास। CFO पैट 1 के ऊपर है, ये भी बहुत बढ़िया फिगर है। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है उसको डेफिनेटली कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट चला जा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 67.5 है, ये भी इंटरेस्टिंग फिगर है, अच्छी बात है, एक हमें कॉन्फिडेंस देता है। प्रॉफिट वेरिएशन जैसा मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है पिछले 3 साल का, लेकिन हाँ 5 साल का देखेंगे तो 17% का यहाँ पे फिगर देखने को मिल जाएगा। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकाली जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 367 है। तो क्या 367 ये आ जाएगा? डेफिनेटली नहीं आने वाला है। तो कोशिश किया करिए जब भी कोई डिप मिले, कितनी भी डिप मिले आप इसको बाई करके चलिए, क्योंकि अच्छी कंपनियों में नीचे से बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाती है, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है, लोग बाई करने की हमेशा सोचते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 11% है, इंडस्ट्री का भी 22 है, इनका मैंने बताया 70 है। तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं जो कंपनी ग्रोथ दे रही है। लॉन्ग टर्म में अगर हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहा है, 10 सालों में 35%, यहाँ पे 5 सालों में 17%। ये 3 सालों को मैंने बताया ख़राब रहा था पीरियड, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा रहेगा। 73% यहाँ पे पिछले 12 महीने का डेटा है ये। तो हर मामले में कंपनी बहुत शानदार है। स्टॉक प्राइस कैगर देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट ही है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर रहा था, तो कितना प्रॉफिट बन रहा था इनका 2011 में नेट प्रॉफिट 36 करोड़ था। फिर देखिए 36, 29, 28, 7, तो ये पीरियड तो बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पे उसके बाद 68, फिर टर्न अराउंड देखिएगा 111, 165, 310, 286, 155। तो ये ईयर क्यों 155 का था सबको मालूम है, ये डेफिनेटली 2020 का ईयर ही है। उसके बाद 155 के बाद 207, फिर 356, फिर से बैक टू बिजनेस आ चुकी है ये कंपनी, अपने बैक टू यहाँ पे प्रॉफिट जो ग्रोथ हो रहा था उस पर आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको स्टडी कर सकते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज़ के नाम से। और हाँ, इसमें बोनस शेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।